मोहसिन भाई खबर आ गई है एक। वैसे ही मैं पढ़ रहा था। क्या खबर आ गई बड़ी है अजीब सर? सी खबर आई है, बड़ी अजीब सी खबर आई है। क्या और खबर? माइकल वॉन ने कहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान T20 के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इन्होंने आगे शागे नहीं जाना है। पागल तो नहीं हो गए? माइकल वॉन ने किया है? हाँ। क्या मतलब? वो पढ़ी नहीं आपने खबर? पढ़े जरा, जो निकालें। आपने भेजी है अभी? जी। नहीं, आपका मैसेज। जरा बड़ी को अजीब सी स्टेटमेंट दी है। अच्छा कि जी उसने सब पाकिस्तान इंडिया कॉन्टिनेंट की दो बड़ी टीमों को ही साइड के ऊपर कर दिया है। सेमीफाइनल में तो नहीं फिर जाएंगे। इंग्लैंड का वही हाल होगा जो 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था। नहीं, अच्छा मैं इसकी वजह बता देता हूँ। ये इसकी ट्वीट आपने मुझे भेजी हुई है कि जी पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में नहीं है, इसने अपनी टीमें दे दी हैं। ऑस्ट्रेलिया दी है, इंग्लैंड बड़ा दी है, बड़ा वेस्ट मामा इंडीज लगा और साउथ। क्रिकेट का। ये बेसिकली 2023 वर्ल्ड कप जो था ना इंडिया वाला, उसमें भी इसने इंग्लैंड को नहीं, इसी तरह हरवाया है। उसमें जो इसको सदमा पहुंचा है ना, हाँ, उस पागल सदमे हो से गया। बाहर नहीं आया अभी तक। सही। ये उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया। इसे अपनी टीम का 2023 वर्ल्ड कप वाला हाल भूल गया है। और यार इतना बड़ा प्लेयर है माइकल तो वॉन इस को, तो तरह बड़े कैसे प्लेयरों में मैं रेड करता हूँ। ऐसी कैसी ऐसे कैसे रूल आउट स्टेटमेंट कर आप सकता रूल है आउट यार? कर सकते हैं कि वो इंडिया और एक पाकिस्तान गल करने वाली है ही नहीं सर। ये सिर्फ अपनी रेटिंग सोशल मीडिया के चक्कर के अंदर। ये हर कुछ अरसे के बाद कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है। वो भाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अपनी जगह पर, लेकिन आप क्रिकेट फैक्ट्स की बात करें ना यार। आप सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी टीमें, पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इंडिया तो टॉप रेटिंग के ऊपर टीम जा रही है, पाकिस्तान को आपने इंडिया के साथ अंडर एस्टिमेट करके कह दिया कि जी सेमीफाइनलिस्ट में। ओ भाई, पूरी क्रिकेट इन दो टीमों के दरमियान गुजरती है। इनके सराउंडिंग के अंदर दो टीमें। जरा माइकल वॉन ने कहा है, जरा बताएं ना जी क्या कहा है उन्होंने। माइकल उसके ऊपर वॉन जरा साहब डिस्कस सर करें। ये एज पर इस ट्वीट फरमाते हैं कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये 4 नहीं तो सेमीफाइनलिस्ट इंग्लैंड हैं। को इसने बीच में क्यों डाल दिया? तो इंग्लैंड। चले, हम तो माइकल वॉन वाली बात नहीं करेंगे कि इंग्लैंड को रूल आउट करें। मैं तो ये समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम अच्छी है, लेकिन इस आप इस तरह। तरह रूल आउट कर देंगे जी ये होंगी नहीं, ये तो वो मुनासिब बात नहीं है बात और भाई। मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट है माइकल वॉन की। ऐसे मौके के ऊपर यार, आप दो बड़ी, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि दो बड़ी टीमों को आप किस तरह इस तरह रूल आउट कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं जी ये सेमीफाइनलिस्ट नहीं होंगी। हाँ। इन्हीं दोनों टीमों ने सेमीफाइनलिस्ट होना है। फिर माइकल वॉन उस दिन क्या करेगा? जिस दिन अगर किधर मुंह दोनों के छुपाएगा? दरमियान फाइनल हो गया फिर क्या फिर ये करेगा कहां पे मुंह छुपाएगा? फिर यार? वापस लंदन जाएगा? ये तो वापस खैर इन्हें उठे ही जाना है, मैनचेस्टर सॉरी। लेकिन बात में बात ये मेरे ख्याल में इसके बजाय हम एक और टॉपिक पे चले जाते हैं। माइकल वॉन की स्टेटमेंट को जी मैं तो सीरियस नहीं ले रहा हूं। मैं भी सीरियस नहीं ले रहा। और मेरी नजर के अंदर जो है वो, हमने कल अपनी जो टीमें बताई थी कि मैं इंडिया को टॉप टीम रेट कर रहा हूं, पाकिस्तान को मैं रूल आउट नहीं कर रहा। पाकिस्तान इमर्जिंग टीम है, किसी वक्त भी रिटायर्ड प्लेयर्स की इमर्जिंग टीम यार की पता है रिटायर्ड ही चल जान उस दिन। हाँ, ये उस तो दिन दी गेम है ना। सर T20 में आप इस तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, रूल आउट ही कर सकते हैं। और मैं पेपर्स की बात कर रहा हूं, तो अगर पेपर्स और ऑन बोर्ड आप देखें तो इंडिया की टीम बहुत जबरदस्त टीम है। हाँ हाँ, मैं माइकल वॉन को एक जवाब ये देना चाहता हूं कि माइकल वॉन, अपनी इंग्लैंड की टीम की फिक्र करो जो 2023 वर्ल्ड कप के अंदर धुली है ना, धुलाई हुई है ना उस टीम की इंडिया के अंदर। तो ये लगता है इनको सदमा हो गया सारे इंग्लिश प्लेयर्स को, बाहर ही नहीं आ उससे ये बाहर ही नहीं आ रहे। अपनी टीम की फिक्र करें, कीप द आई ऑन योर टीम कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसने, मुझे तो लगता है कि अब ओपिनियन ही है ना, मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड फिर पहले पूल के अंदर ही आउट हो जाएगी, पहले राउंड के अंदर आउट हो जाएगी। फिर ओपिनियन ही देनी है ना। इससे अच्छा टॉपिक है मेरे पास अब्बास भाई, इजाजत दो। करें जी, बिल्कुल करें। आप एक बात हमेशा करते होते हैं कि जी 2023 वर्ल्ड कप की आप मिसाल देते हैं कि इंडिया ने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी। जी बिल्कुल की थी। अच्छा, कुछ लोग ना ये जो भी इंडियन स्क्वाड अनाउंस हुआ है 15 मेंबर, इसके ऊपर अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं एक दो प्लेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर। शिवम दुबे का एक इंटरव्यू आया है, बीसीसीआई का जो एक इंटरव्यू था, क्रिकेट बोर्ड अपने के साथ जो एक इंटरव्यू प्लेयर्स करते हैं, उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सिलेक्शन के ऊपर कोई बात की है। उसमें वो कहते हैं कि मैं बात जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं वो ये कि कैसे प्लेयर्स को पहले ही कन्वे कर दिया गया था, सेलेक्टर्स, कप्तान, मैनेजमेंट को पता था कि हमने इसको लेना है। शिवम दुबे कहते हैं कि जब अफगानिस्तान सीरीज के लिए आए तो रोहित शर्मा जो कप्तान थे उन्होंने कहा कि तुझे बैटिंग भी मिलेगा, बॉलिंग भी मिलेगा, दिखा जो तू कर सकता है, जो कैपेबिलिटी है आप में वो बताएं कि आप में क्या है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि जो बड़ी टीम्स हैं वो किस तरह से प्लान करती हैं चीजें, आवाज भी पहले इसी तरह ही है कि आपने उस प्लेयर को कन्वे कर दिया, फिर उसका मोटिवेशन लेवल कहां चला गया। जैसे आप अपने किसी भी प्लेयर को कहें यार हम आपके ऊपर एक बड़ी असाइनमेंट के लिए आपके ऊपर हमारी नजर है और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो मॉनिटर हो रहे, अपना वो प्लेयर के अंदर एक मोटिवेशन आती है, एक इनकरेज होता है प्लेयर इसके साथ और ज्यादा, वो जो है उसे पता होता है कि यार ये बड़ा फ्रूटफुल होने वाली है मेरी
ये परफॉर्मेंस, हालांकि परफॉर्म तो वो बचपन से करता चला आ रहा होता है, और ये अल्टीमेट गोल तो नेशनल टीम होता है ना किसी भी एथलीट प्लेयर के लिए। तो क्या जबरदस्त प्लान। तो ये मेरे ख्याल में इसी तरह सारे जो प्लेयर्स थे, इसमें कोई सरप्राइज ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। और टीमें देखें जिन्होंने 2-2 साल इतने पहले से प्लानिंग, साल पहले से प्लानिंग कर रखी है, तो उसे माइकल वॉन साहब जो है वो अब्बास भाई कहते हैं कि जी वो सेमीफाइनल में हमें नजर नहीं आ रही, हमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। माइकल वॉन ये भूल गए कि इंग्लैंड की टीम को किस तरह इंडिया और पाकिस्तान धोया करता था, और अभी भी धोता है। सही रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान ने, इंडिया ने। और माइकल वॉन को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और ऐसे मौके के ऊपर इस स्टेटमेंट की कोई मुझे नहीं समझ आ रही यार इसकी बात की। प्रोड्यूसर साहब को शायद समझ आ जाए, उन्हें तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हो रही है। नहीं, वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो फुटबॉल के प्लेयर है। अच्छा, फुटबॉल के वो प्लेयर, उनका क्रिकेट से इतना कोई नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन वो फुटबॉल है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच हो ना तो ये क्रिकेट प्लेयर बन जाते हैं, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर बन जाता है, पूरा इंडिया क्रिकेट प्लेयर बन जाता है। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होती है, माइकल वॉन को ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा मैच क्रिकेटिंग नेशन के अंदर कोई भी नहीं होता। आपका अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। और पूरी दुनिया के अंदर लोग इंडिया पाकिस्तान को, माइकल वॉन साहब क्रिकेट देखना चाहते हैं। शायद इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो तो लोगों की इतनी दिलचस्पी ना हो, शायद पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो रहा हो तो लोगों की इतनी दिलचस्पी ना हो, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना तो लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है। आपकी एशेज वैशेज भी कुछ नहीं बेचती, कुछ भी नहीं बेचती एशेज वैशेज। लेकिन ये जो आपने बात की है कि सेमीफाइनलिस्ट नहीं होंगी, ये खाम ख्याली है आपकी। आपने लगता है कि रात को कोई ख्वाब देखा है अचानक, हाँ, और आपने सुबह आके ये ट्वीट कर दिए कि वो सेमीफाइनलिस्ट नहीं है। ये ख्वाब है आपका, ख्वाब ही रहेगा आपका। यू लिविंग इन अ पैराडाइज, कौन सी कहते हैं, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। बहरहाल अब्बास भी ये माइकल वॉन के ऊपर इससे ज्यादा क्या बात करनी, मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। बहरहाल आपने, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि नहीं, उसमें उस ट्वीट में जो और टीमें जरा वो बताएं जरा मुझे। इंग्लैंड, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड को बीच में इसने क्यों डाला है? यार बात भी देखिए, मैं अगेन वही कहूंगा कि मैं यार ये तो फिर कोई ओपिनियन तो ना हुई ना, ये कोई एनालिसिस तो ना हुआ ना, ये तो ख्वाहिशात पर मबनी है ना। आपकी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड पहुंच जाए, इंडिया पाकिस्तान ना पहुंचे। ये ख्वाहिशें ऐसे तो नहीं, क्रिकेट चल रही है, ये ख्वाहिशें ऐसी तो नहीं होती है जिसके यहाँ पर आप पाकिस्तान और इंडिया को बिल्कुल रूल आउट करें। हाँ, हम कल भी वेस्ट इंडीज की बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड के ऊपर हमेशा से बड़ी टफ रहती है, और जब टीमें दोबारा से उठ रही होती है ना तो वो किसी वक्त भी क्लिक कर सकती है और कोई ऐसा सरप्राइज दे सकती है। उनके क्रिकेटर्स का या उनके क्रिकेट की जो डाउनफॉल है वेस्ट इंडीज का, उसकी एक वजह ही T20 क्रिकेट है जी। तो वो T20 में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो, आपको पता है दुनिया भर में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आपको हर लीग में नजर आते हैं। तो वो जब T20 क्रिकेट की बारी आती है तो उनके पास भी टैलेंट की कोई कमी, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स, मारने वाले क्रिकेटर्स, अच्छे T20 के बड़े इकोनॉमिकल बॉलर्स, उनके पास भी एक पूरी टीम होती है। फिर होम ग्राउंड, होम कंडीशंस हो। वेस्ट इंडीज का भी प्रॉब्लम वही है कि वो भी, उनकी दो टीमें, एक जो है वो कंप्लीटली अनस्टॉपेबल है और एक वही है जो पाकिस्तान की तरह स्टार्ट ही नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने कहा है, मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी स्ट्रांग टीम है। लेकिन देखिए फिर बात यह है कि साउथ अफ्रीका टॉप 4 में, अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड भी है यार। बाकी जो टीमें हैं उनको आप किस तरह टूर्नामेंट से आउट कर सकते हैं 2020 लिमिटेड। और मैं इसकी उस पे हैरान हूं कि वेस्ट इंडीज में आवाज भाई, आपको पता है स्पिनर्स का एक बड़ा रोल होगा जी। इन टीमों में किसके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं? इससे तो अच्छा था ये अफगानिस्तान को डालता कि वो उसके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, मारने वाले बैट्समैन मौजूद हैं। मतलब किस बेस के ऊपर जो है, मैं पाकिस्तान टीम को 2023 वर्ल्ड कप में सब कुछ था, कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कॉन्टिनेंट में अपने जैसा मौसम, अपने जैसे लोग, सपोर्ट बड़ा किया वहां पे क्राउड ने। इंडिया पाकिस्तान मैच के अलावा बाकी मैचेस में क्राउड पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता रहा, वहां का लोकल। लेकिन अब्बास भाई, मसला पाकिस्तान को ये था कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। तो वेस्ट इंडीज में भी स्पिनर लेकर नहीं जाना चाहते थे। हाँ, वो लेकर नहीं जाना चाहते थे। वो अगर हमारे पास बॉलिंग कर पाऊंगा 2023 वर्ल्ड कप में अगर हमारे पास स्पिनर्स होते ना तो हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कम से कम अगले राउंड में तो अगले राउंड में पहुंचते और आपकी ये पोजीशन ना होती। तो माइकल वॉन साहब थोड़ा सा अपना तज्जिया जब देते हैं ना
तो उसमें अपना तज्जिया, अपनी जो क्रिकेट ओपिनियन है, उसमें ये सब कॉन्टिनेंट एशियन, ये जो एक बात की जाती है कि एशियंस के हवाले से जो बहुत सारे क्रिकेटर्स ने माजी में बात की, तो इस फैक्टर को आप अपने जहन से निकालें, क्रिकेट के ऊपर आप बात करें। ये दो टीमें जो हैं, मैं इंडिया को टॉप रेट करता हूं, पाकिस्तान को भी मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, और सब कॉन्टिनेंट की आप दो टीमों को रूल आउट नहीं करते। मैं आपकी स्टेटमेंट को सख्त तरीके से कंडेम करता हूं। मैं नहीं मानता, मैं आप ठीक है क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम भी क्रिकेट के साथ बड़े अरसे से अटैच हैं, और मैं नहीं समझता कि आपकी ये जो ट्वीट है और जो आपकी स्टेटमेंट है, इसमें कोई जान है, कोई रियलिटी है, कोई फैक्ट्स के ऊपर आपने बात की है, ऑन पेपर्स आपने बात की है। इंडिया की टीम तो तैयारियों में मसरूफ है, तैयारियां कर रही है, पाकिस्तान टीम तैयारी कर रही है, अफगानिस्तान को आपने रूल आउट कर दिया, अब बांग्लादेश को भी नहीं रूल आउट कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, T20 के अंदर आप किसी टीम को रूल आउट अफगानिस्तान को नहीं कर सकते, आप अफगानिस्तान को नहीं कर सकते। टीम लग रही है। आपने न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को किस तरह साइड पे कर दिया भाई, मोहसिन भाई? यार बात भी बस छोड़े इनको, ये हर बंदा अपने रेटिंग के चक्कर के अंदर है। इजाजत लेते हमने माइकल वॉन की का ठीक क्लास हो गई है सुबह। नहीं जरूरी है इन्होंने लोगों की क्लास बढ़नी, जेड़े उत्ते बिस्तर ही झूठते ने, ख्वाब आता है और ये ट्वीट लिख देते, और ऐसा ट्वीट, नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस। शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का फाइनल होगा। देखो कह देना थे तुसी की कर लेना। हाँ, कुछ भी कह सकता था, रात को पता नहीं किस हाल के अंदर सोया और सुबह उठ के ये बात कर दी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बात के अंदर कोई, मुझे कोई चीज को कॉन्क्रीट चीज नजर आ रही है। ये फैक्ट्स बेस्ड बात नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर नहीं पहुंचेगा, इंडिया और पाकिस्तान ही सेमीफाइनल के अंदर पहुंचेगा। आप देखिएगा कि वहां पर भी इंडियन और पाकिस्तानी बैठकर मैच देख रहे होंगे, और पूरी दुनिया में जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, पूरी दुनिया ये मैच देख रही होती है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इजाजत लेते हैं जी। और ये अचानक ही खबर आ गई, हमने कहा कि यार इसको आज के दिन की हमने फिर दूसरी दफा भी आपके साथ आ गए, क्योंकि वर्ल्ड T20 चल रहा है, तो वर्ल्ड T20 में चाहे जो भी खबर आना पड़ेगा तो हम आएंगे, और वर्ल्ड T20 में आपके साथ जो हमारा साथ है वो बड़ा गहरा साथ रहेगा। और मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बड़ा जबरदस्त गुजर रहा है। अल्लाह ने के बाद।